वक्त का किस्सा है। लोकाट नामी गांव में एक गाय का व्यापारी था जिसने अपनी गौशाला में बहुत अच्छी नस्ल की गाय रखी हुई थी। गांव के लोग उस व्यापारी के पास आते और उससे गाय का सौदा करते और वो दूध या गोश्त के लिए गाय खरीद कर ले जाते। गांव में एक गाय के गोश्त का कसाई भी था जिससे गोश्त काफी लोग खरीदते थे। उस गांव में बिट्टू नाम का लड़का अपनी फैमिली के साथ रहता था। ये लोग बहुत गरीब थे। अब्बू जान, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या काम शुरू करूं। मेरे पास तो पैसे भी थोड़े रह गए हैं। बेटा, मेरे पास एक अच्छा कारोबार का आइडिया है। तू एक गाय खरीद कर आ, हम सब मिलकर उसका दूध बेचा करेंगे। इस तरह घर बैठकर हमारा काम अच्छा चलेगा। अब्बू जान, पैसे थोड़े हैं मेरे पास, इतने पैसों में गाय कहाँ से आएगी। बेटा, तू व्यापारी के पास जा तो सही, हो सकता है उसके पास कोई गाय खड़ी हो और वो तुझे सस्ती दे दे। ठीक है अब्बू जान, मैं अभी व्यापारी के पास जाता हूँ और गाय का पता करता हूँ। ये कहकर बिट्टू घर से निकलता है और उस व्यापारी के पास आ जाता है। आओ लड़के, कौन सी गाय खरीदना चाहते हो? मेरे पास हर तरह की गाय मौजूद है। भाई साहब, मेरे पास पैसे कम हैं, लेकिन मुझे दूध देने वाली गाय चाहिए ताकि मैं उसका दूध निकाल कर बेच सकूं। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? मेरे पास 45,000 रूपए हैं। क्या 45,000 रूपए? इतने पैसों में दूध वाली गाय कहाँ से मिलेगी? इतने पैसों में तो गाय का बच्चा ही मिलेगा। उसे बड़ा करो और फिर उसका दूध निकालो। भाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बच्चा खरीदूं और भी उसे बड़ा करूं। मुझे तो फौरन दूध देने वाली गाय चाहिए। चलो तुम मेरे पास कल आना, कल मैं तुम्हें पता करके बताऊंगा। भाई, क्या सच में कल तक मुझे ऐसी गाय मिल जाएगी? हाँ हाँ, उम्मीद है, कल आकर पता कर लेना। बिट्टू ये सुनकर खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। ओ लड़के, जा मीठे के पास और उससे पता करके उसके पास 45,000 रूपए में कोई दूध देने वाली गाय है। ठीक है मालिक, मैं भी जाकर पता करता हूँ। व्यापारी का मुलाजिम भी गाय का पता करने चला जाता है। वहाँ बिट्टू खुशी खुशी घर पहुँचता है और सबको ये बात बताता है। अरे बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। अगर 45,000 रूपए में दूध वाली गाय मिल जाए तो हमें और क्या चाहिए। अम्मी जान, बस आप दुआ करो, कल गाय मिल जाए, फिर देखो मैं कैसे दूध बेच बेच कर तरक्की करता हूँ। वहाँ व्यापारी का मुलाजिम मीठे के पास पहुँच जाता है और उससे 45,000 में गाय का पूछता है। अरे तू पागल तो नहीं हो गया? 45,000 रूपए में दूध देने वाली गाय और 45,000 रूपए में दूध वाली गधी नहीं मिलती और तू गाय लेने आ गया? अरे मीठे, तू तो गुस्सा ही कर गया। मुझे तो व्यापारी ने तेरे पास से भेजा था, इसलिए आ गया। हाँ, जब तू बात गुस्से वाली करेगा तो गुस्सा ही आप पे गंदा। ये तुझे फूलों की चढ़ा 45,000 रूपए में लेनी है तो वो गाय ले जा, आखिरी सांस से ले रही है। अगर बच गई तो दूध अच्छा देगी, इसके अलावा 45,000 में कोई गाय नहीं है। कमो ये सुनाकर चला जाता है। वहाँ कसाई अपनी दुकान पर गोश्त बेच रहा होता है। भाई, खेबा तैयार हो गया है मेरा? हाँ, बस तैयार होने वाला है। जैसे ही तैयार होता है मैं दे देता हूँ। ठीक है। अच्छा, 1 किलो पुट का गोश्त भी दे दो। भाई, गोश्त सारा बिक चुका है। ये गोश्त एक ग्राहक ऑर्डर देकर गया था, उसके लिए रखा है। अच्छा भाई, तुम कीमत जल्दी तैयार कर दो। हाँ ठीक है। अच्छा, छोटे कीमत तैयार करने के बाद व्यापारी के पास जा और उसे कल के जानवर के पैसे दे दे। कल गोश्त तैयार करके शादी का ऑर्डर देना है। ठीक है मालिक, मैं कीमत तैयार करके जाता हूँ। वहाँ कमो भी व्यापारी के पास पहुँच जाता है और उसे मीठे की कमजोर गाय के बारे में बताता है। अरे पागल, उस लड़के ने गाय दूध के लिए लेनी है, कब्र के लिए नहीं। गाय उसके घर पहुँचते ही मर जाएगी, फिर वो हमारे जिम्मे हो जाएगा। अरे मालिक, वो जिम्मे होता है तो होता रहे, हमारा क्या जाता है। उसे ही शौक हो रहा है ना 45,000 वाली गाय लेने का, फिर हमारी जिम्मेदारी तो खत्म हो जाती है। हाँ, वैसे बात तो तू बिल्कुल ठीक कर रहा है। चल फिर तू जा और मीठे से वो गाय 35,000 की खरीद ले। 10,000 हमें भी तो बचने चाहिए ना आखिर। हाँ मालिक, ठीक है, मैं
मीठे से वो गाय 35,000 में खरीद कर लाता हूँ। कमो मीठे के पास पहुंचकर उससे 35,000 में सौदा बना लेता है और वो कमजोर गाय लेकर गौशाला में आ जाता है। अरे ये तो बहुत ही कमजोर गाय है, ऐसा कर इसे अंदर छुपा दे ताकि जब कल वो लड़का है तो उसे नजर न आए। हम उससे कहेंगे कि तुम पैसे दे दो, हम गाय तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। वो बातें कर रहे होते हैं कि कसाई का मुलाजिम आ जाता है तो उसकी नजर उस बूढ़ी गाय पर पड़ जाती है। वाह व्यापारी साहब, लगता है हमारे लिए कल की गाय का बंदोबस्त कर लिया है आपने। अरे नहीं नहीं, ये गाय तो मैंने अपने ग्राहक के लिए खरीदी है, वो मुझसे 45,000 रुपए में ले रहा है। अरे तो ये गाय हम आपसे 45,000 में खरीद लेते हैं, आखिर हमने तो कल इसका गोश्त ही बेचना है, कल शादी का ऑर्डर है। उसकी ये बात सुनकर व्यापारी खुश हो जाता है। 45,000 में ये गाय से ही बेच देता हूँ, उस लड़के की ख्वारी से ही बच जाऊंगा। क्या सोच रहे हो व्यापारी साहब? कुछ नहीं। हाँ ठीक है, 45,000 रुपए दो और ये गाय ले जाओ। जा कम्मू, ये गाय इस कसाई के घर पहुँचा दे। फिर व्यापारी उससे पैसे ले लेता है और कमो और वो गाय लेकर कसाई के घर चले जाते हैं। फिर जब अगला दिन निकलता है, अम्मी जान मैं गाय लेने जा रहा हूँ, दुआ करना 45,000 रुपए में गाय मिल जाए। बेटा ये मैंने 20,000 रुपए अपने पास जमा किए थे, तू एक काम कर ये 20,000 भी साथ ले जा, हो सकता है गाय थोड़ी महंगी मिले, तू ये पैसे डाल कर उसे खरीद ली। ठीक है अम्मी जान, आप ये पैसे मुझे दे दो, अगर गाय महंगी हुई तो मैं ये पैसे मिलाकर गाय खरीद लूंगा। फिर बिट्टू वो गाय लेने जा रहा होता है और जब वहाँ पहुँचता है तो व्यापारी उसे बताता है कि गाय बिक गई है। बिट्टू को ये सुनकर बहुत दुख होता है। भाई साहब आपने मुझे कहा था कि आप वो गाय मुझे दोगे, मगर आपने वो गाय आगे बेच दी। मैं तो 75,000 रुपए लेकर आया था कि अगर गाय महंगी हुई तो मैं इसे 75,000 रुपए में खरीद लूंगा। ये सुनते ही व्यापारी की लालच बढ़ जाती है। क्या तुम 75,000 लेकर आए हो? अच्छा तुम एक काम करो, 75,000 मुझे दो, मैं वो गाय तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। ये सुनकर बिट्टू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये 75,000 रुपए ले लो और वो गाय मेरे घर पहुंचा दो। बिट्टू उसे पैसे देकर चला जाता है। और लड़के जल्दी से उस कसाई के पास जा और उससे कह कि वो गाय 60,000 में वापस कर दे। पर मालिक उसने तो गाय ज़िबा कर दी होगी। तू जा तो सही, अगर उसने ज़िबा न की हुई हो तो वो 15,000 की लालच में वापस कर देगा। फिर कमो निकलता है और उस कसाई के घर पहुंच जाता है। वो गाय को ज़िबा करने ही वाले होते हैं। रुक जाओ कसाई साहब, इस गाय को ज़िबा मत करो, अगर मैं ये गाय आपको 15,000 रुपए ऊपर देकर खरीद लूं तो क्या ख्याल है, मुझे बेचोगे? मालिक बेच दो, हमने तो ये गाय 45,000 में खरीदी थी, 15,000 तो ऊपर मिल रहे हैं, गोश्त बेच कर भी तो आपने 15,000 ही कमाने थे ना, इसे बेच दो। अरे भाई इसका मतलब आज मैं घर पर सुकून से आराम करूँगा और मेरी रोजी भी पूरी हो जाएगी। ठीक है 60,000 रुपए दो और ये गाय ले जाओ। कमो उसे पैसे देकर वो गाय ले जाता है। वहाँ बिट्टू और उसकी फैमिली बहुत खुश होते हैं कि थोड़ी देर में उनकी गाय आ जाएगी। बिट्टू मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा, मेरी आंखें तो बेचैन है अपनी गाय देखने के लिए। बेगम अपने जज्बात पर काबू रखो, खुशी से तो मैं भी पागल हो रहा हूँ, अब तो अपनी गरीबी भी दूर हो जाएगी, उसे अच्छा खिलाया करूँगा और अच्छा दूध निकाला करूँगा। वो सब बहुत खुश होते हैं कि अचानक उनकी खुशी गम में बदल जाती है। वो इतनी कमजोर और लागर गाय देखकर परेशान हो जाते हैं। अरे भाई मैंने तो आपको 75,000 रुपए दिए थे, ये आप 75,000 रुपए में क्या लेकर आए हो? ओ भाई तेरे 75,000 रुपए में इसी गाय ही की तो बात हुई थी। पर भाई ये तो मरने वाली है। पागल तो नहीं हो गए, ये गाय नहीं मरती। चलो अब मैं इसे छोड़ कर जा रहा हूँ, आगे और भी बहुत से काम करने हैं मैंने। बेटा हमें ये गाय नहीं चाहिए, तुम
हमें 75,000 वापस करो और ये गाय ले जाओ। ऐसे कैसे ले जाऊं? हमारा सौदा हो गया था। इसे अब अपने पास रखो और इसका दूध निकालो। कमो उनकी एक बात नहीं सुनता और गाय छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वो गाय तकलीफ की वजह से रो रही होती है। बेटा, तुझे उस व्यापारी को पैसे नहीं देने चाहिए थे। पहले गाय देखता फिर उसे पैसे देता। अम्मी जान, मुझे क्या पता था कि वो मेरे साथ इस तरह का धोखा करेगा। मुझे तो खुद भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। मैं अभी उस व्यापारी के पास जाता हूँ। बिट्टू उदास परेशान उसके पास पहुँचता है। भाई साहब, ये आपने मुझे कैसी गाय दे दी? वो तो बहुत बीमार है, वो तो थोड़ी देर तक मर जाएगी। आप वो पैसे मुझे वापस करो और गाय ले लो। मर जाएगी तो मैं क्या करूँ? तूने दूध वाली गाय कही थी, वो मैंने दे दी। अब मेरा कोई जिम्मा नहीं है। चल शाबाश, निकल यहाँ से, कोई पैसे नहीं है। भैया, मेरे साथ बहुत जाती कर रहे हो। और तुझे कहा ना निकल यहाँ से। ये अपने मुलाजिम को बोल कर तुझे डंडे मार मार के निकलवाऊं। बिट्टू उदास परेशान वहाँ से चला जाता है और जब घर आता है तो देखता है कि गाय की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। बिट्टू, क्या कहा व्यापारी ने? वो पैसे वापस कर रहा है कि नहीं? नहीं अब्बू जान, उसने तो साफ साफ इनकार कर दिया है और मुझे डरा धमका कर वहाँ से भेज दिया है। बेटा, अब जो हो गया सो हो गया। अब इस गाय को देखो, इसकी हालत कितनी खराब है। जाओ किसी डॉक्टर को लेकर आओ। हाँ अब्बू जान, मैं किसी जानवर वाले डॉक्टर को लेकर आता हूँ। बिट्टू एक जानवरों वाले डॉक्टर की दुकान पर पहुंचता है और उसे अपने साथ चलने का कहता है। वो डॉक्टर उसके साथ घर आ जाता है और जब वो गाय को चेक करता है तो खुद भी हैरान हो जाता है। नामुमकिन, नामुमकिन, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, ऐसा क्या हो गया जो आप नामुमकिन बोल रहे हो? लड़के, इस गाय के पेट में 5 बच्चे हैं। ऐसा कभी तारीख में नहीं हुआ कि किसी गाय के पेट में 5 बच्चे हो। इस गाय को बचाना बहुत जरूरी है। ये बहुत नायाब गाय है। वो सब डॉक्टर की बात सुनकर हक्का बक्का रह जाते हैं। पर डॉक्टर साहब, इस गाय को कैसे बचाया जाए? ये तो बीमार है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ इसे बचाने की। तुम मेरे साथ चलो, हम दुकान से दवाई लेकर आते हैं। फिर बिट्टू और डॉक्टर वहाँ से जाते हैं और दुकान से दवाई लेकर आते हैं। डॉक्टर उस गाय को ड्रिप लगा देता है। आज की रात बहुत ज्यादा अहम है। आप सब आज रात इसके पास ही गुजारोगे और इस पर नजर रखोगे। अगर ये आज रात बच गई तो समझो ये जिंदा रह सकती है। जी डॉक्टर साहब, ठीक है, हम आज रात इस गाय के पास ही रहेंगे। फिर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और वो सब रात जागकर उस गाय पर नजर रखते हैं। यहाँ तक कि दिन निकल आता है। अब उस गाय की हालत कुछ बेहतर महसूस होती है। बेगम जाकर पानी लेकर आओ और इस गाय को पिलाओ। छम्मो जाती है और पानी लेकर आती है और उस गाय को पिलाती है तो वो पानी पीने लगती है। ये देखकर वो सब खुश हो जाते हैं। बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। लगता है अब अपनी गाय ठीक हो गई है। हाँ अब्बू, लग तो मुझे भी यही रहा है। अल्लाह करे अब ये बिल्कुल ठीक हो जाए और हमारा नुकसान पूरा हो जाए। हाँ बेटू, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। चलो अंदर चल के सोते हैं, सारी रात के जागे हुए हैं। वो सब सोने के लिए अंदर चले जाते हैं। फिर जब अगला दिन निकलता है तो सब बाहर आते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं कि उस गाय ने 5 बच्चों को जन्म दिया होता है। ये देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वहाँ कुछ लोग मीठे के पास आते हैं। अरे बेटे, तुम्हारी वो गाय जो बीमार थी कहाँ पर है? हम तुमसे वो गाय हर सूरत में खरीदना चाहते हैं। अरे अरबी भाई, आपने उस गाय का क्या करना? वो तो बीमार थी, वो मैंने बेच दी। ये और गाय खड़ी है, इनमें से खरीद लो। अरे नहीं, हमको वही गाय चाहिए। वो कोई आप गाय नहीं थी, बल्कि एक दफा में 5 बच्चे देने वाली गाय थी। हमको वही गाय चाहिए। हम तुमसे वो गाय 1 करोड़ रुपए में खरीदना चाहते हैं। मीठा ये बात सुनकर हैरान रह जाता है। क्या अरबी भाई, 1 करोड़ रुपए की गाय खरीदोगे? भाई वो मैंने एक व्यापारी को बेची है। आप रुक
रुको, मैं भी उसके पास जाता हूँ और उससे गाय लेकर आता हूँ। मीठा और नसीबो घर से निकलते हैं और उस व्यापारी के पास आकर उससे गाय का पूछते हैं तो वो भी सुनकर परेशान हो जाता है। क्या मीठे 5-5 बच्चे देने वाली गाय थी? ये तू क्या कह रहा है? वो तो मैंने आगे 75,000 की बेच दी। ओ कम्मू, उस लड़के के घर का पता है तुझे? हाँ हाँ मालिक, मैंने उसका घर देखा है। चल मीठे, उसके घर चलते हैं और उससे 1 लाख रुपए की लालच देंगे तो वो कमजोर गाय वापस कर देगा। अरे मालिक, उसे 75,000 ही दे दोगे तो वो वापस कर देगा। आपको याद नहीं, कल वो आया था और कह रहा था मेरे पैसे वापस करो और गाय ले जाओ। हाँ मीठे, क्या तो वो यही रहा था। पर मीठे, एक बात मैं तुझे बता दूं, उस गाय में हम दोनों आधे आधे पैसे करेंगे। 50 लाख तेरा और 50 लाख मेरा। ठीक है व्यापारी साहब, अब जल्दी चलो, ऐसा ना हो वो गाय बिकने से पहले ही मर जाए। फिर वो वहाँ से निकलते हैं और जैसे ही बिट्टू के घर पहुँचते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं कि गाय बिल्कुल ठीक होती है और उसने 5 बच्चों को जन्म दिया होता है। ओ बेटो, ये तो वही गाय है ना जो कल तुम मुझसे खरीद कर लेकर गए थे? जी व्यापारी साहब, ये वही गाय है जो मैं कल आपसे खरीद कर लेकर गया था। आप यहाँ खैर से आए हो? बेटू, मेरे प्यारे बेटे, मैं तेरे 75,000 लेकर आया हूँ। ये पैसे ले ले और ये गाय वापस दे दे। कल तू आया था तो मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद तेरे पास आकर तुझे पैसे वापस करूँगा। अरे बेटा, हमने इस गाय का बहुत इलाज किया है और देखो इसने 5 बच्चे भी दिए हैं। हम पागल हैं जो तुम्हें 75,000 रुपए में वापस कर दे। तो अंकल, आप 1 लाख रुपए ले लो और मेरी ये गाय मुझे वापस करो। कौन सी मेरी गाय? ये तो मैंने कल 75,000 की खरीदी थी। मैं 1 लाख तो क्या 1 करोड़ की भी नहीं बेचूंगा। चलो अपना मुंह बंद करो, निकलो यहाँ से। बेटो, मेरे बेटे, ऐसा मत कहो, हम बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद होते होते हो जाओ, मैं ये गाय किसी सूरत नहीं बेचूंगा। मीठे और व्यापारी को बहुत दुख होता है कि उन्होंने कमजोर गाय समझकर उस हीरे को बेच दिया, लेकिन अब अफसोस करने का कोई फायदा नहीं होता। वो सब वहाँ से चले जाते हैं और मीठा उस अरबी को बताता है कि वो गाय बिक गई है और फलां लड़के के पास है। वो बिट्टू के पास पहुँच जाते हैं। बिट्टू उस गाय को नहीं बेचता, लेकिन एक बच्चा बेचने के लिए तैयार हो जाता है। बहुत मेहरबानी तुम्हारी जो तुम मुझे ये बच्चा बेच रहे हो। मैं तुमसे एक बच्चा 10 लाख रुपए का खरीदता हूँ, क्योंकि ये भी इस गाय की तरह नस्ली है, इसलिए ये भी बड़ा होकर 5-5 बच्चे देगा। वो बिट्टू को 10 लाख रुपए देकर वो बच्चा ले जाते हैं। बिट्टू की जिंदगी बन जाती है और मीठा और व्यापारी इस बात का बहुत सदमा लेते हैं।